आपने ईद उल फितर के आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं को बहुत ही खूबसूरती और गहराई से समेटा है। आपकी व्याख्या में न केवल धार्मिक रीति रिवाजों का जिक्र है, बल्कि उनके पीछे छिपे मानवीय मूल्यों जैसे संयम, दान और भाईचारे पर भी सटीक प्रकाश डाला गया है। चूंकि आपने इसके रहस्यमयी और आध्यात्मिक पहलुओं पर जोर दिया है, तो आइए इस विषय को थोड़ा और विस्तार देते हुए लगभग 600 शब्दों के एक व्यापक लेख का रूप देते हैं। ईद उल फितर, रूहानी पाकीज़गी और मानवता का उत्सव। ईद उल फितर केवल पकवानों या नए कपड़ों का नाम नहीं है, बल्कि ये एक महीने के कठिन आध्यात्मिक प्रशिक्षण, रमजान की सफलता का प्रमाण है। फितर शब्द अरबी के फितरत से भी जुड़ा है, जिसका अर्थ है स्वभाव। अतः ईद वह दिन है जब इंसान अपनी मूल नेक फितरत की ओर लौटता है। चांद का रहस्य, आत्मिक दर्शन। ईद का चांद सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये हिजरी कैलेंडर के शव्वाल महीने के आगमन का संकेत है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चांद का दिखाई देना अंधेरे के बाद रोशनी की जीत का प्रतीक है। जिस तरह चांद धीरे धीरे बढ़ता है, उसी तरह रमजान के 30 दिन इंसान के सब्र और ईमान को धीरे धीरे मुकम्मल पूरा करते हैं। ये इंतजार की मिठास सिखाता है कि बिना प्रयास और धैर्य के प्राप्त हुई खुशी अधूरी होती है। आत्मनियंत्रण और नफ्स की जंग। रमजान के दौरान रोजा रखने का असली रहस्य भोजन का त्याग नहीं, बल्कि नफ्स, इंद्रियों, इच्छाओं पर काबू पाना है। ईद इस बात का जश्न है कि एक इंसान ने अपनी भूख, प्यास, क्रोध और लालच पर विजय प्राप्त कर ली है। आध्यात्मिक रूप से माना जाता है कि जिसने रमजान को सही मायनों में जिया, उसकी रूह, आत्मा फिर से वैसी ही मासूम हो जाती है जैसे एक नवजात शिशु की। ज़कात उल फितर, रूहानी सफाई का विज्ञान। ईद की नमाज से पहले फितरा देना अनिवार्य है। इसका एक गहरा रहस्य ये है कि हमारी इबादत तब तक आसमान की ओर नहीं बढ़ती जब तक हम अपने पीछे रह गए कमजोर भाइयों का हाथ न थाम ले। यह दान अमीर के अहंकार को मिटाता है, गरीब के दिल से हीन भावना निकालता है, समाज में आर्थिक संतुलन पैदा करता है। कुरान और शबे कद्र का जुड़ाव। रमजान वो महीना है जिसमें मानवता के मार्गदर्शन के लिए कुरान अवतरित हुआ। ईद इस ईश्वरीय मार्गदर्शन, गाइडेंस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। ये उस नूर प्रकाश का उत्सव है जो इंसान को सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाता है। गले मिलने का रहस्य, दिलों का विलय। जब ईद के दिन लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, तो ये केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं है। ये सीने से सीना मिलाकर दिलों के बीच की कड़वाहट, नफरत और दूरियों को मिटाने की एक रूहानी क्रिया है। यह संदेश देता है कि ईश्वर के सामने सब बराबर हैं। मिठास का दर्शन, सब्र का फल। इसे मीठी ईद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कठिन साधना के बाद सहज आनंद का समय है। सेवैयां और पकवान इस बात का प्रतीक हैं कि जीवन में संयम, डिसिप्लिन